उन्होंने ये कहा है पोर्टल पर दें, 45 दिन के अंदर वेरिफिकेशन करके हम आपको भुगतान जारी कर देंगे। उनके भाषण में भी ये कहा गया, और 9 महीने के अंदर संपूर्ण भुगतान। क्योंकि 10,000 का कॉलम कहीं से कहीं तक नहीं है, ये तो उनका व्यक्तिगत भारत सरकार का कॉलम है कि 10,000 हम पहले देंगे। अभी जो हम वर्तमान में जो देख रहे हैं, तो उनका साइड पे डाटा दिख रहा है कि आपका ये अकाउंट डीबीटी तो है, लेकिन डीबीटी सुविधा आपको ब्रांच बैंक में जाके करानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए गणेश लाल जी हैं, उनका सिलेंडर की डीबीटी है, उनके खाते में डीबीटी सब्सिडी जो आती है आपके नाम से आती है। गणेश जी की पत्नी का अकाउंट है, उसमें डीबीटी नहीं है, लेकिन आपने डीबीटी करा दिया है, लेकिन एक फॉर्म साइट पे अपलोड हो गया, उसको आप भर के देंगे तो वो डीबीटी अकाउंट होगा, यानी जिसको आपको सुविधा दी जा रही है। यानी अमित शाह जी का कहना यह है, सहकारिता मंत्रालय का, कि ये जो सारा का पैसा है वो हम आपको सुविधाजनक के अनुसार दे रहे हैं। भुगतान नहीं उसको कहा जाता, भुगतान उसको कहा जाता है जो कि सेबी ने किया था। सेबी ने फॉर्म अपलोड कराया था, कोई डिफिशियंसी अगर उसकी थी, बाकायदा उसने लेटर जारी किया उसके पते पर कि ये क्लियर करके दे दें, और निवेशक ने उसको पूरा करके एफिडेविट के साथ दे दिया, उसका विथ ब्याज 15% के साथ उसके खाते में चला गया। वही भारत सरकार का सेबी डिपार्टमेंट है, वही भारत सरकार का ये सीआरसीएस। लेकिन सीआरसीएस में वो आपको दान सुविधा दी जा रही है। आपने समझ, ये बहुत बड़ी बात है कि ये पॉइंट सोचने का है कि सारे अकाउंट में आप डीबीटी कराएं और फॉर्म अपलोड कर दिया, उसको ले जाके बैंक में दें कि ये डीबीटी सुविधा जो भारत सरकार की सुविधा होना चाहिए। जैसे किसान निधि आती है, महिलाओं का मध्य प्रदेश में पैसा आता है, वो उन्होंने कराया फॉर्म भर के, यही हमको सब लोगों को फॉर्म वहां देना पड़ेगा। वो भुगतान नहीं करे, वो आपको सहयोग राशि दे रहे हैं, आप उसको पूरे को पढ़िएगा। दूसरा यहां समझ में सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत आ रही है, तो सहारा के प्रबंधन के लोग जहां जहां भी उसको डाटा को देख रहे हैं, जो उन्होंने लोग तय किए हैं, सहारा के लोगों ने सीधा सीधा फंडा है कि डिफिशियंसी डाल दीजिएगा। मैं कल की एक कहानी बताऊं कि मेरे एक निवेशक ने डाला, और नोट करने के बाद 24 घंटे के अंदर डिफिशियंसी आ गया। एक मिनट सतीश जी, आप ही से रिलेटेड एक क्वेश्चन है राजेश चावला जी का। सर, सीआरसीएस रीसबमिशन पोर्टल पर डेटा ही अपलोड नहीं हो रहा है, निवेशक यथासंभव कोशिश करके त्रुटि रहित क्लेम अपलोड करना चाहता है, पोर्टल काम तो करे। सुना आपने? रीसबमिशन का डेटा जो है ना पोर्टल पर तो जो कई लोग कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं फंस रहा है। और मैं ये यहाँ आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, रीसबमिशन क्यों करना चाहिए जब उसका हो चुका है सारा सिस्टम, उसका आधार नंबर वही है, पैन नंबर वही है, अकाउंट नंबर वही है, सर्टिफिकेट नंबर वही है, तो रीसबमिशन क्यों करे वो? उसमें क्या डालेगा रीसबमिशन में? ये देश के निवेशकों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। क्यों बार बार पोर्टल उसको करेगा? एक बार कर दिया बेचारे, 2,000 रुपया, 2,500 रुपया, 500 रुपया, 400 रुपये दे दिया, फिर दोबारा से पोर्टल फंसेगा रीसबमिशन कराने के लिए, फिर डिफिशियंसी आएगा। 5 लाख के ऊपर तो कोई ऑप्शन खुला ही नहीं है, वो कहां से बैंक स्टेटमेंट देगा, कहां से इनकम टैक्स रिटर्न देगा? वो पैसा उसका 2002 से लेकर के 2017 तक कन्वर्जन होता चला गया, उसका पैसा कुछ मिला दिया, एजेंट ने कहा भैया आपका भुगतान आ गया है, आपको इसको और मिला दीजिएगा और कर दीजिएगा। किसी ने 2 लाख मिलाया, किसी ने 1 लाख मिलाया, किसी ने 50,000 मिलाया, किसी ने 10,000 मिलाया, उसको बढ़ा दिया। बढ़ाते बढ़ाते एफडी 2020 तक आ गई उसकी बेचारे की। आज उसका 2 लाख रुपए पैसा लगाया तो उसका 7 लाख रुपए हो गया। वो कहां से इनकम टैक्स रिटर्न देगा वो? और हमारे जो साथी जो मंच पर बैठे हैं, जो सारा में काम किया है, कमीशन से एफडी बना दी गई है 5-5 लाख की, 6-6 लाख की, 4-4 लाख की, 2-2 लाख की। उनको पैसा मिला ही नहीं है 2012 के बाद, वो बेचारे कहां से देंगे? तो ऐसा खेल जो ये सहारा करा रही है, ये कौन बता रहा है? सीआरसी को मालूम नहीं है कि कौन सा हमारा इंडिया है, कौन सा सहारा इंडिया है, कौन सा क्रेडिट कॉपी सोसाइटी क्या है। ये सारा खेल प्रबंधन करा रहे हैं। जी गणेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? डीके चौधरी जी आपके पास भी आ रहा हूं, पहले गणेश जी कुछ बोल लें। बोलिए सर। पोर्टल पे अभी ऐसा फेल हो रहा है कि किसी एक आधार से अगर मान लो 10 अकाउंट उसने लॉगिन किया है और 10 ही अकाउंट पर डिफिशियंसी आ गई है, अब उस जमाकर्ता ने पैसे खर्च करके
10 अकाउंट में से डिफिशियंसी हटा दी है, लेकिन पोर्टल पर किसी एक या दो अकाउंट की डिफिशियंसी हटती है और 8 अकाउंट या 7 अकाउंट की डिफिशियंसी यथावत रहती है। ऐसी दशा में वो जमा करता या तो दो डिफिशियंसी को हटाते हुए रीसबमिशन करें और 8 के लिए इंतजार करें, और या फिर क्या पता कितने समय में वो 10 अकाउंट पूरे होंगे और उसकी पोर्टल पर से डिफिशियंसी हटेगी, तब जाकर वो रिसबमिशन होगा। तो 10 अकाउंट के लिए वो जमा करता 10 बार रिसबमिशन करेगा, तब जाकर वो क्लियर होगा। और इस 10 बार में उसका कितना पैसा खर्च होगा सर, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सही बात है गणेश जी। अवधेश यादव जी लिख रहे हैं कि पोर्टल केवल 10,000 के लिए आया था, लेकिन सहकारिता मंत्री चुनाव जीतने के लिए पूरे भारत में बोल दिए कि सभी का भुगतान 2023 से पहले वाले का होगा। आज सर अमित शाह को सर देखिए कितने लोग सर क्या क्या प्रधानमंत्री जी ने और बोल दिया सर। पिंटू जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। लोकसभा के चुनावों में माननीय गृह मंत्री जी ने बोला था कि सहारा की चारों सोसाइटियों का भुगतान हम करेंगे, और झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों में माननीय गृह मंत्री बोलते दिखे और इनके अखबारों में विज्ञापन भी दिखा कि सहारा की पाई पाई का भुगतान करेंगे। यानी चारों सोसाइटियों को छोड़कर 2 कदम और आगे चले गए वो तो, और सहारा की जितनी भी जायदाद है उन सबको भुगतान करने का बोला सर उन्होंने तो। सही है। अम्मी लाल जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। अम्मी लाल जी, आवाज आ रही है हमारी? अम्मी लाल जी आ रही है सर, आवाज आ रही है। आ रही है जी। बताएं कैसे भुगतान होगा? क्या बात है सर, अम्मीलाल का आवाज क्या पसंद है क्या सर? सर अम्मीलाल जी का आवाज क्या पसंद है? हम क्यों में आप अम्मीलाल को याद कर रहे हैं? समझा नहीं डीके चौधरी जी, क्या बोल रहे हैं आप? सुन नहीं पाया एक्चुअली, आपका नेटवर्क हमेशा दिक्कत करता है। हाँ सर, अम्मीलाल साहब का आवाज ज्यादा पसंद है आपको लगता है? ठीक है, ज्यादा पसंद है मतलब पसंद ना पसंद तो खैर वो तो अपनी जगह है, लेकिन हम लोग आम पब्लिक है, मौका सबको मिलना चाहिए। वो जो है अभी तक जुड़े हुए थे, बोले नहीं थे एक बार भी। आप अभी जुड़े हैं कुछ देर पहले, इसलिए वरीयता उस हिसाब से मैं तय करता हूँ कि कौन किस टाइम से जुड़ा हुआ है, किसने बोला नहीं बोला। ऐसे फेवरेटिज्म मैं प्ले नहीं करता हूँ। आप दोनों एक एक करके बोल लीजिए। अमीलाल जी पहले बोलेंगे, फिर डीके चौधरी जी आपके पास आऊंगा, फिर देवेंद्र जी के पास आऊंगा। देवेंद्र जी का कनेक्शन बीच में इंटरप्ट हो गया था। बोलिए अमीलाल जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मंच पे सभी साथियों का स्वागत करते हुए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार मदद करे और सहारा को पूरी जिम्मेदारी दी जाए, तभी ये काम हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। सहारा इसके लिए तैयार है। क्या चीज की जिम्मेदारी? जिम्मेदारी ये दी जाए कि सारा जो डिफिडेंसी है, नाम पड़ेगा, ये सारी चीजें सरकार को करना पड़ेगा। आधार से लिया हुआ, परिचय पत्र से लिया हुआ, ड्राइवर लाइसेंस से लिया हुआ है। इसमें सारी कमियों को दूर करते हुए सहारा को केवल ये कहा जाए कि आप साइन मिलाने की जरूरत ही कहाँ पड़ती है। मैं तो ये कहता हूँ, जब आपने आधार कार्ड ले लिया तो उसकी जरूरत ही, केवल एक जो बॉन्ड है वो चेक किया जाएगा। अमीलाल जी एक चीज मुझे बताइए, डिफिशियंसी क्यों आ रही है? डिफिशियंसी वेरीफाई सरकार कर रही है या सहारा के जो प्रबंधन के लोग हैं वो कर रहे हैं वेरीफाई? सही पूछोगे तो सर हमें नहीं पता है कि कौन कर रहा है। सही पूछोगे तो हमें नहीं पता है कि कौन ये कर रहा है। बाकी ये इसको दूर कर रहे हैं, कमियां को दूर कर रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। बाकी सहारा क्यों देगा,
ये कोई कमेटी है वही कर रही है, सहारा मैं नहीं मानता। बाकी मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में सर, सही बात तो ये। आपको इस बारे में कुछ पता नहीं है? अच्छा, नहीं मुझे पता एक है चीज सर, नहीं बताइए, पता, हमने मुझे बहुत एक चीज- कोशिश किया है अच्छा, पर हाँ, अच्छा, एक चीज बताइए, आप जो है ना अमीलाल जी, मैं इसलिए आपको हमेशा मौका देता हूं। आप एक तो बहुत ही साफ दिल के हैं, जो दिल में रहता है आपके आप वही बोलते हैं, मैनिपुलेटिव आप कभी नहीं होते। ये चीज का मैं रेस्पेक्ट करता हूं और लोगों को भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि मुझे ये बताइए कि ये जो लोगों का पैसा जा रहा है कंटिन्यू डिफिशिएंसी अपडेट कराने में, वो पैसा देने के लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब ये तो बात यही हो गई कि मेरा 5,000 रुपए बकाया है, उसको निकालने में ही 5,000 को मेरे 10,000 और खर्च हो गए। इतनी परेशानी है जिसके बारे में हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। निवेशक भी परेशान है, सहारा भी परेशान है, सब लोग परेशान है, सब लोग कुछ परेशान है इससे। सब लोग परेशान तो हैं और काफी दिन से परेशान हैं लेकिन आप चूंकि सहारा का पक्ष रखते हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसका जो निदान है वो कैसे निकलेगा? निदान तो सुभाष रेड्डी न्यायाधीश महोदय वो ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता इसका। अच्छा, आज बताओ, आज लोग कह रहे हैं कि अम्मीलाल जी पहचान में भी नहीं आ रहे। कमेंट में लोग यही लिख रहे हैं, आज अम्मीलाल जी का पूरा चेहरा दिख रहा है तो अम्मीलाल जी पहचान में नहीं आ रहे। लो, अम्मीलाल जी गायब हो गए। अच्छा, हाँ, डीके चौधरी जी आप बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? अरे अमीलाल जी सुनिए, अमीलाल जी सहारा ये देखो हस्ताक्षर का आप मिलान सहारा